Yeah, I am getting the audio. Yeah. Hi, dost. Hello, friends. Welcome to Extra Time and Cricket Chronicles with Chandresh. जैसे कि आप सब जानते हैं कि बस थोड़ी देर पहले आईपीएल का रिटेंशन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया और काफी सारा अपडेट्स है जो अब तक तो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी डिसाइडिंग टू नॉट बीइंग द first retained player. Ravindra Jadeja has been the first retained player for Chennai Super Kings, going for 16 crore. फिर विराट कोहली ऑल्सो अपना जो सैलरी कैप है उससे 2 करोड़ का घाटा किया. ऑब्वियसली ही हैज गॉन फॉर 15 करोड़. देन अक्षर पटेल, और एक डेवलपमेंट है कि अक्षर पटेल एंड पृथ्वी शॉ स्लैशिंग देयर बेस्ट प्राइस इन गेटिंग रिटर्न. तो काफी सारे decisions लिया गया. But then with me to discuss in more details, I have none other than Chandresh Narayanan from Cricket Chronicles with Chandresh. Chandresh, कैसे देखते हो ये आज का जो आईपीएल का रिटेंशन हुआ? हाउ डू लुक एट इट? आई थिंक इंटरेस्टिंग है कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ने बड़ा दिल दिखाया और अपना सैलरी को कट करवाया. आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है. वो एक बड़ा एक संदेश देता है भारत के फ्यूचर क्रिकेटर्स को कि दो ऐसे बड़े खिलाड़ी अपने सैलरी को कट करने को तैयार हैं और आईपीएल खेलने को तैयार हैं. वो कमिटमेंट दिखाते हैं स्पोर्ट की तरफ और इस मेगा प्रॉपर्टी की तरफ जिसका नाम आईपीएल है. उसके अलावा मुझे लगा कि 5 टीमें अपने कैप्टन्स के बारे में सेट है. अभी जो भी होगा, अभी आगे बाकी टीमों को सोचना है और देखना होगा आगे क्या होता है. बहुत इंटरेस्टिंग है पूरा चॉइसेस जो भी हुआ है. ऑब्वियसली जस्ट लेट्स ब्रेक इट अप लाइक दिस. एक एक टीम करके हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो शुरू करते हैं हम लोग मुंबई इंडियंस से. Obviously, as expected, Rohit Sharma has been retained along with the likes of Jasprit Bumrah, Surya Kumar Yadav और Karen Pollard. तो उन्होंने जो स्लैश है, जो प्राइसेस है, उसी में वो लोग रिटेन किया. तो दे हैव स्पेंट 48 करोड़, दे हैव स्पेंट 42 करोड़. तो दे हैव अ कॉस्ट व्हाट 48 करोड़ रिमेनिंग. बट सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, सबसे बड़ी अपडेट मुंबई इंडियंस से जुड़ा है टू लीव सम ऑफ द की प्लेयर्स who have been instrumental in helping Mumbai Indians being such a successful franchise over the years. जैसे कि हार्दिक पांड्या, ट्रेंट बोल्ट, क्विंटन डिकॉक, ईशान किशान. तो इन सब प्लेयर्स को रिलीज करना, ऑब्वियसली यू कांट हेल्प इट, क्योंकि आपको 4 ही प्लेयर आप ले सकते हो, उसमें से 3 कैप्ट इंडियन प्लेयर्स है. तो कैसे देखते हो जो जिस फॉर्मूला में मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया प्लेयर्स को? आई थिंक कुछ उन्होंने आगे का सोचा है, कुछ उन्होंने पहले का सोचा है. इसके वजह से उन्होंने इस तरह से रिटेन किया. मुझे नहीं लगता कोई गलत किया उन्होंने. और प्लेयर को रिलीज किया उसका मतलब ये नहीं कि कोई प्लेयर आगे नहीं होगा. तो मुझे लग रहा है कि इसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से. आई थिंक जो भी किया उन्होंने बढ़िया डिसीजन लिया है, ये जो भी रिटेन किया उन्होंने. But then someone like a Kyron Pollard means agar aap keeping in mind the age, obviously he's a big match player. He's been a legend in itself for Mumbai Indians. Means that's no denying the fact. But then someone like a Trent Bolt means he has been the bowler in form. He has done well for New Zealand. और उसको छोड़ के आप कायरन पोलार्ड को लेते हो. और खास करके ट्रेंट बोल्ट गिव्स यू दैट वेरिएशन ऑफ लेफ्ट हैंड इज बीइंग अ लेफ्ट आर्म क्विक. तो व्हाट्स द जस्टिफिकेशन बिहाइंड? आपको क्या लगता है? आई डोंट थिंक उसमें कोई गलत बात है बिकॉज कायरन पोलार्ड को आप वापस भी खरीद सकते हो. और मेरे ख्याल से इसमें आई डोंट सी एनी मेजर इशू इन दैट एट ऑल. आई थिंक दैट यू हैव टू बी लिटिल प्रैक्टिकल अबाउट थिंग्स एंड you just have to like understand from the point of view ki Pollard has been a leader. So they have gone with their 2 regular captains plus their lead fast bowler plus a batsman they think that will serve them for the next 3 years. Obviously, ठीक है. Chandresh, let's quickly move to our next franchise, RCB. Obviously, as expected, Virat Kohli has been retained along with the likes of Glenn Maxwell and Mohammad Siraj. But then the big news coming up for RCB is that they have left out someone like a Yajuvendra Chahal, जो उनके तरफ से टॉप विकेट टेकर है, the most wickets for RCB in IPL over the years. Harshal Patel, another guy who has been your top wicket taker in IPL 2021, or Devdutt Padikkal, someone who you can bank on, invest on, क्योंकि he is young,
he has done really well, whatever matches he has played so far. तो इन तीन को छोड़ना आपको कैसे दिखते हो? देखिए टफ चॉइस हुआ होगा उनको छोड़ना, बट आई थिंक दे नीडेड समबडी, दे नीडेड सम बैंकेबल प्लेयर्स, एंड आई थिंक पीपल लाइक Chahal and Harshal Patel, they can always buy back from the auction. It must have been a tough choice leaving out Devdutt Padikkal, but I think they probably realize that they will probably invest on a couple of players in the right to match card, with the right to match card. मेरे को लगता है बढ़िया बढ़िया उन्होंने सोचा. देखिए रिटेंशन में ऐसा है ना कि आप सब जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता. Unfortunately, they would have wanted Harshal Patel also. They would have wanted Yuzvendra Chahal. They would have wanted Padikkal, but सब नहीं हो सकता. So I think they've gone with the most sensible move in my view. But then Chandresh, they had the option of retaining 3 capped players, capped Indian players. So they could have easily invested in someone like a Devdutt Padikkal, for that matter. They could have, but they didn't want to let go of what's his name, Glenn Maxwell. इसलिए वो उन्होंने कहा है कि मैं उनके साथ जाऊंगा, Glenn Maxwell, because उनको लग रहा है कि वो इस वक्त फॉर्म में है and they want to go with him. और खास करके चंद्र से एक इंटरेस्टिंग चीज देखो आप, हर एक क्रिकेटर जो whoever has been retained की, because the highest first player का retainership का highest price था 16 crore, Virat has been retained for 15 crore, Maxwell for 11 crore and Siraj for 7 crore. So each of them has सबका price slashed किया है the RCB management ने. So how do you look at it? I think hats off to the players for doing it for the larger good of the team, and I think that it shows that the game is more important than the money at this stage for these players. Obviously, Chandresh, Punjab Kings is another franchise. Obviously, we were not expecting rather any players to be retained, but फिर भी उन्होंने 2 players को retain किया in the likes of Mayank Agarwal or Arshdeep Singh. Obviously, the big let go has been KL Rahul. Someone like a KL Rahul, Chris Gayle, Mohammad Shami, in सबको छोड़ना. How do you look at Mayank Agarwal being retained? I am surprised with Mayank Agarwal being retained. I'm not surprised that Rahul, हमने IPL के दौरान भी काफी बार बात किया था कि वो शायद नहीं retain होंगे, तो I'm not surprised by that. And I think that it's interesting that they have gone with Arshdeep Singh, which shows that they are looking ahead. And I think they have let go of someone like a Mohammad Shami as well. Yeah, which clearly shows that they're looking to the future. Obviously, another franchise who we are all looking forward. It's a very, very interesting return as far as Sunrisers Hyderabad is concerned. दोनों कश्मीरी players को उन्होंने retain किया in Abdul Samad and Umran Malik, so along with Kane Williamson. So how to look at this move, Chandresh? But they have let go someone like Bhuvneshwar Kumar and T Natarajan. ठीक है, Bhuvneshwar Kumar is not the white ball bowler he used to be. But T Natarajan coming back from injury, I think, and he has done well for Sunrisers Hyderabad. But then, and another player, obviously, it was expected that David Warner को वो लोग release करेगा ही, क्योंकि जिस तरह से he was stripped of the captaincy towards the end of the IPL 2021. So, how to look at Sunrisers Hyderabad as far as retainership is concerned? I think interesting है कि उन्होंने उमरान मलिक को retain किया है. I think it's मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस किया उन्होंने. एंड और मेरे ख्याल से अब्दुल समाद का रिटेंशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वो अब्दुल समाद के साथ जा रहे हैं, मतलब वो फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं. तो ये 2 बहुत इंटरेस्टिंग रिटेंशंस हैं. केन विलियमसन विल कंटिन्यू एज कैप्टन, व्हिच मींस कंटिन्यूटी. बट आई थिंक ओवरऑल आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है पूरा उनका जो रिटेंशन पॉलिसी है. आई एम नॉट सरप्राइज्ड भुवनेश्वर कुमार एंड नटराजन हैव नॉट बीन रिटेन्ड. I'm more surprised by the fact that Rashid Khan has been let go of, because I think Rashid Khan is the best T20 bowler in the world. मतलब उनके बीच में obviously कोई communication gap हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने उसको जाने दिया. Yeah, as per the reports को कि Rashid wanted to be the first retained player, which was not the case. क्योंकि आप but then don't you think that they could have easily retained 2 foreign players in Rashid and Kane Williamson? They should have. It will be interesting to see what happens. But will they go with someone else?
या उनके तरफ से सबसे बड़ी बात यह है कि दे हैव पर्स फॉर 68 करोड़। आई थिंक दे हैव द सेकंड हाईएस्ट पर्स गोइंग अहेड ऑफ द आईपीएल मेगा ऑक्शन, सो दैट इज इंटरेस्टिंग। या Chandresh, let's now focus on Chennai Super Kings. Obviously, हमने शुरू ही किया कि महेंद्र सिंह धोनी, जैसे कि he has already wished कि he would like to be the second written player, वैसे ही हुआ। तो रविंद्र जडेजा being the first choice player, or Moeen Ali, another interesting move, Chandresh, because he had someone like Faf du Plessis who has done so well for Chennai Super Kings over the years, along with the Sam Curran, youngster hai, left arm, he can bat well, plays long handle, but then they have gone with Moeen Ali along with Rituraj Gaikwad, which we all knew कि Rituraj will always be retained. आई थिंक ये ऐसा भी हुआ होगा कि सैम करन का अवेलेबिलिटी का इश्यू हो जाता, बिकॉज इंग्लैंड का कोई एंगेजमेंट होगा, तभी इसकी वजह से सैम करन की अवेलेबिलिटी का इश्यू हो जाता, इसलिए वो लोगों ने उसको जाने दिया है। बट उसको वो लोग पिक जरूर करेंगे ऑप्शन में। बट जहां तक मोइन अली का बात है, उन्होंने अभी अभी क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है, मतलब वो अवेलेबल होंगे, तो इसके लिए उनको रिटेन किया गया है। आई थिंक ओवरऑल ये जो परफॉर्म जो जिनको रिटेन किया, बहुत बढ़िया रिटेंशन हुआ है। आई थिंक ये दाग देनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली आई डोंट सी धोनी प्लेइंग बियॉन्ड वन सीजन। मेरे ख्याल से वो उसके इसके आगे वो नहीं खेलेंगे, इस एक 2022 के आगे नहीं खेलेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के बाद जब हम कर रहे हैं, तो एक प्लेयर का हमको जरूर डिस्कस करने, वो है शार्दुल ठाकुर। आई थिंक ही वुड फील वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इंडिया प्लेयर है, he plays across all formats for India. He's a decent player, means both with the bat and the ball, and to let go someone like a Shardul Thakur instead of a Rituraj Gaikwad. नहीं, आई थिंक दैट शार्दुल ठाकुर, दो नए फ्रेंचाइज आ रहे हैं, आपको नहीं भूलना चाहिए। वो दो नए फ्रेंचाइज में जा सकते हैं, किसी एक फ्रेंचाइज में, आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए उस बात को। Let's now shift our focus to Delhi Capitals. Chandresh, obviously, Rishabh Pant, which we all expected, he is the first choice retained player. Obviously, then you have Akshar Patel, he and man in form, Prithvi Shaw, and Ulrich Nokia. So they have let go Kagiso Rabada, along with some of the trusted players like Shreyas Iyer, Shikhar Dhawan, and Ravichandran Ashwin. Three main Indian cricketers they have let go. Ashwin, Dhawan, and Shreyas Iyer. How to look at this move? इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने श्रेयस अय्यर को जाने दिया। थोड़ा मुश्किल हुआ होगा उनको श्रेयस अय्यर को जाने के लिए, बट आई थिंक दैट ओवरऑल देखें हम तो श्रेयस अय्यर का ना होने से वो खेलना भी मुश्किल होता। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि वो पृथ्वी शॉ को रिटेन किया है। मेरे ख्याल से आई वुड हैव गॉन फॉर कगिसो रबाडा पृथ्वी शॉ के जगह पे। Right, and what about Shreyas Iyer? Because I think Shreyas Iyer is headed to either Ahmedabad or Mumbai. Right. So that's a news point. Chandresh, let's now shift our focus to Rajasthan Royals. Obviously, Sanju Samson has been retained along with Josh Butler and Yashasvi Jaiswal. Another interesting banking in काफी सारे फ्रेंचाइजी को हम देख रहे हैं कि they are banked on the youngsters like यशस्वी जायसवाल देखा हमने, देखा कि ऑलरेडी उमरान मालिक, अब्दुल समाद को रिटेन किया एसआरएच ने, ऋतुराज गायकवाड चेन्नई ने, तो ये काफी सारे यंगस्टर्स को रिटेन कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि अगला 3 सीजन्स। तो हाउ डू लुक एट दिस मूव राजस्थान रॉयल्स का? यार मैं मुझे लगता है कि वो उतना दूर देख रहे हैं, पर इंडियन क्रिकेट को मैं जानता हूं, कोई उतना दूर नहीं सोचता। तो आई थिंक अगर अगला साल अच्छा नहीं हुआ तो दे कैन लेट गो प्लेयर्स आल्सो। तो आई डोंट सी दैट एज बीइंग अ बिग इशू। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो दे आर गोइंग विद द यंगर प्लेयर्स की जस्ट इन केस वो परफॉर्म करे, आप उनके अराउंड अपने इर्द गिर्द अपना टीम को बढ़ा सके, जिस तरह से दिल्ली ने किया था श्रेयस और ऋषभ के साथ, और अब उसको जाने दिया श्रेयस को। तो आई थिंक दैट ओवरऑल आप देखें तो ये शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, क्योंकि कार्तिक त्यागी था, आप उसके लिए जा सकते थे, जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स के लिए जा सकते थे, आप चेतन सकारिया के लिए जा सकते थे, आप जयदेव उनटकट के लिए जा सकते थे, रियान पराग है उसके लिए जा सकते थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे उनके पास।
Yeah, Chandra, but then talking about Jofra Archer or Ben Stokes, I think the injury might be a huge factor क्योंकि उनको ना लेने के लिए, and also their availability, जैसे कि आपने कुछ देर पहले कहा कि about their availability, तो शायद क्योंकि संगाकारा जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है राजस्थान रॉयल्स के, उनको मैंने सुना कि बोलते हुए कि शायद these are the two main factors for not going for Jofra Archer and Ben Stokes. But then, do you really feel because the Jofra Archer any day he's a big he could be an asset for the side. आई थिंक जोफ्रा आर्चर और उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अवेलेबिलिटी का इशू है प्लस इंजरी का इशू है, दो ये इश्यूज मेरे को लग रहा है. Last but not the least, Kolkata Knight Riders. Obviously, they have let go someone like two captains, Wayne Morgan or Dinesh Karthik. दोनों कोई return नहीं किया. But then they have invested on someone like an Andre Russell who hadn't had the best of season last season. मगर उसको first return player करके लिया along with Varun Chakravarti or Venkatesh Iyer. No, nothing to be said about those two return players. But then Sunil Narine again. यार मुझे ना कभी कभी लगता है कि आंद्रे रसल और सुनील नारायण को रेप्यूटेशन पे पिक किया जाता है. दोनों का परफॉर्मेंस कहां पे है बताइए ना मुझे, क्या परफॉर्मेंस है उनका? ना वेस्ट इंडीज के लिए आंद्रे रसल का परफॉर्मेंस था, ना आईपीएल में परफॉर्मेंस था. सुनील नारायण का कोई परफॉर्मेंस मुझे दिखा रहे. पहले पिछले साल उन्होंने कहा वो ओपन करेगा ओपन करेगा ओपन करेगा, फिर आगे कुछ हुआ नहीं. आई थिंक कहीं ना कहीं उनसे ये वो रेप्यूटेशन पे जा रहे हैं. मैच होता तो मैं 3 इंडियंस को पिक करता, वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती और शुभमन गिल, और इनके इर्द गिर्द अपना टीम बनाता और मॉर्गन को बाय बैक करता ऑक्शन पे एज अ लीडर, और मॉर्गन के इर्द गिर्द टीम को बिल्ड करता. बट वो बेहतर जानते हैं. Yeah, Chandras rightly pointed out Shubman Gill. How can you let go of Shubman Gill? इंडिया प्लेयर है, कैप्टन. बट आई थिंक वो उसको ऑक्शन में पिक कर लेंगे, उसको मेगा ऑक्शन में पिक कर लेंगे. या बट देन उनके पास ज्यादा पर्स भी नहीं है, 48 करोड़. ठीक है, उससे ज्यादा थोड़ी चाहिए. राइट. तो चंद्रस ओवरऑल as far as the overall picture goes after the IPL retention, कैसे दिखते हो? On as of now, which team looks like strong on paper after the return? Too early to say because अभी तो पूरा ढांचा, अब तो सिर्फ एक बेस बना है, ढांचा पूरा बनने में बहुत वक्त है. राइट. क्योंकि जैसे आपने कहा कि राइट टू मैच भी, कार्ड्स भी फ्रेंचाइजी विल प्ले, तो obviously it's too early to say, but then thanks Chandresh for giving your inputs. हमेशा की तरह आपका एनालिसिस काफी अच्छा होता है, and it's been a long time having you for a discussion on our platform. Thank you very much. I'm so touched and honored कि आपने मुझे बुलाया वापस एक बार हमने साथ में डिस्कस किया क्रिकेट. बहुत अच्छा लगा. आप दुबई में थे T20 वर्ल्ड कप के दौरान, और आगे शायद अगर साउथ अफ्रीका दौरा हुआ तो फिर आप वहां पे भी होंगे. हमारे लिए बहुत सौभाग्य. I don't think so because that is happening, क्योंकि ओमिक्रॉन बोल के एक वेरिएंट तो अभी that is in news in recent times, तो शायद लग रहा है मीडिया will be allowed to travel to South Africa, but then that series is definitely on. तो हमारा सौभाग्य होगा, हम आपके साथ रोज बात कर पाएंगे. होपफुली हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि आपसे रोज बात कर पाऊंगा और आपसे रोज वार्तालाप कर. बात तो हमारे होती ही रहती है आपसे हमेशा की तरह. तो बड़ी बात होती है कैमरे पे बात करना आपके साथ. अच्छा, बहुत बड़ी बात है. तो आई थिंक दैट कल से कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल्स के लिए, तो हमें और थोड़ा चौकन्ना होना पड़ेगा. या ऑन दैट नोट, थैंक यू चंद्रेश वेरी मच. और दोस्तों ऐसे ही देखते रहिए एक्स्ट्रा टाइम और क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश को, और सब्सक्राइब कीजिए दोनों चैनल्स को. एंड प्लीज, जैसे कि हमेशा की तरह मैं साइन आउट करता हूँ यही बोल के कि प्लीज क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ द लेटेस्ट वीडियोस. Until we get Chandresh on another video, this is me Debashish signing out for Extra Time. Good night.